Hello, good morning. Welcome to Daily Hindu News Analysis. Today is 22 July 2023 and let's begin from the first news. The first news then you start from the Hindi media. देखिए the Modi raised inspiration of तमिलनाडु with Ranil. देखिए तमिलनाडु की जो प्रेसिडेंट हैं वो आए हैं यहाँ इंडिया आए हैं, ठीक। और तमिलनाडु जो प्रेसिडेंट है वो रनिल साहब है। रनिल साहब इंडिया आए हैं और इंडिया आए तो इसके लिए एक 13th अमेंडमेंट को लेकर के आए हैं। और ये गवर्नमेंट पीएम ने क्या किया है, वो उनको बधाई दी है कि प्रोविंशियल इलेक्शन जो तमिलनाडु में होने वाली है उसके लिए, ठीक है। और जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने थैंक यू बोला है कि जो इंडिया का सपोर्ट रहा है विद इन लॉकडाउन के टाइम पर, कोविड क्राइसिस के टाइम पे, आइदर फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे जब श्रीलंका में सरकार गिर गई थी, श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया था तब की, ठीक। तो ओवरऑल दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू कहा और एक मीटिंग ऐसी रहेगी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए आपका यहाँ पर से बन रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका कहता है कि मोर केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वुमेन सरफेस इन मणिपुर। ये आपका सोशल इशू जीएस पेपर 1 में आ जाएगा और जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है और आपका साथ साथ इथिक्स वाले पेपर में भी आ सकता है, जीएस पेपर 4 में। तो देखिए कह रहा मोर, अभी तो देखिए एक ही वीडियो जैसे है ना, आपको वीडियो वायरल हुई है, वही वीडियो 4 मई की बताई जा रही है, तो वो वीडियो वायरल हुई है, ठीक। तो अभी ऐसा कह सकते हैं कि अभी 2.5 महीने हो चुके हैं इस वायलेंस को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वुमेन विक्टिम होगी, ऐसे मोर ऑफ द मोर वुमेन होंगे जिनको सेक्सुअल असॉल्ट का सामना करना पड़ा हुआ इस वायलेंस में। तो ये मणिपुर की हालत है और अभी भी स्टिल गोइंग ऑन, मणिपुर की हालत बहुत ख़राब है, ठीक। तो ये आपका इस न्यूज़ में कह रहा है कि डे आफ्टर डे 3 वुमेन वेयर प्रेड नेकेडली, जिनको 3 वुमेन को बताया गया था, जिसमें से एक का तो पता नहीं चल रहा, बाकी 2 हैं जिनमें से एक यंगर एज की थी जिनके साथ आपका कहा जा रहा है कि उनको साथ गैंग रेप भी हुआ है, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ रहा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आपका जो है राहुल गांधी से बनता है। तो ये न्यूज़ कहता है आपका कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है राहुल गांधी की सुनवाई के लिए, कल उनकी सुनवाई थी, जो आपका वो डिफेमेशन केस था जिसमें उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट गंवानी पड़ी है और उनको 6 साल की सज़ा मिली है, जिन 2 साल की सज़ा मिली है, ठीक। तो उसके न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 4 अगस्त को सुनवाई करने की बात कही है कि इसकी केस की सुनवाई 4 अगस्त को एंटरटेन किया जाएगा। तब तक के लिए इंटरिम सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन को सीकिंग कर दिया गया है, रोक दिया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये देखते हैं अब 4 अगस्त को सुनवाई होती है तो क्या होता है ओवरऑल, वो तब देखेंगे। चलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो देखिए ये न्यूज़ आपका बना है कि राजस्थान में जो कच्छ पिछले दिन जो बिल आई थी, आपका मिनिमम वेजेस की बात कर रहा था अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहा था फाइनेंशियल ईयर में सभी परिवारों को, और मिनिमम वेजेस की बात कर रहा था अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों को मिला करके। तो ये जो बिल है ये राजस्थान विधानसभा से पास हो गई है और क्या कह सकते हैं, गवर्नर के साइन हो चुके हैं। और इसके बाद क्या है कि इनको एज अ एक्ट पारित कर दिया गया है। और एक और इसके साथ में ये भी है कि मिनिमम इनकम बिल पर ही हायर पनिशमेंट पर पेपर लीक, अगर कोई पेपर लीक होता है तो क्या होगा कि उसके खिलाफ हायर पनिशमेंट का यहाँ प्रावधान रखा गया है, ठीक है। और कहा गया है कि इसके साथ गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्टली पेश आएगी और बहुत ही हायर पनिशमेंट देगी, जितना हायर से हायर पनिशमेंट दे सकती है टू इन द केस ऑफ ए पेपर लीक, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या कहता है उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए ये एक न्यूज़ आपका मिला है। देखिए कह रहा है कि टोटल बैन ऑन द शार्प एजेस वेपन इन श्रीनगर, ठीक है। यानी श्रीनगर में क्या कर दिया गया है कि जो भी शार्प एजेस वेपन है ना, उन नुकीले वेपन है ना, शार्प एजेस यानी नुकीले वेपन है, उनको बैन कर दिया गया है, टोटली हर तरीके से बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ये न्यूज़ कहता है क्या, देखिए कह रहा है कि एटलीस्ट 7 तरह के जो केसेस हैं वो उसमें स्टैबिंग वेर रिपोर्टेड इन दिस ईयर। यानी इस साल की बात कर ली जाए अभी तक, यानी 6 मंथ मतलब आधा साल पास हो गया 2023 का, तो अभी तक में 7 ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें क्या कह दिया गया है कि आपके शार्प एजेस का इस्तेमाल हुआ, शार्प एजेस वेपन का इस्तेमाल हुआ जिसमें स्टैबिंग की गई है, ठीक है। जिसमें चाकू जैसे घोंपते हैं ना, जैसे चाकू घोंपा गया है चाकू से, और वो शार्प एजेस चाकू हो सकते हैं या शार्प एजेस
वेपन हो सकता है जिससे उनको स्टैबिंग की गई है, ठीक है। तो इसको टोटली बैन कर दिया गया और कहा गया है कि अगर लोकल लोगों से, पीपल से भी कहा गया कि अगर आपके पास ऐसा कोई शार्प एजेस वेपन है तो विद इन 72 आवर्स यानी 72 घंटे के अंदर आप लोग उसको सबमिट कर दीजिए, ये बोला गया है, ठीक है, लोग वहाँ के कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। अब इस शार्प एजेस में आएंगे क्या क्या, तो देखिए शार्प एजेस में कह रहा है कि शार्प एजेस की डिफाइन क्या होगी, तो शार्प एजेस में कह रहा है कैपेबल ऑफ कॉजिंग इंजुरी एंड हार्म टू इंडिविजुअल इंक्लूडिंग बट नॉट इन लिमिटेड टू नाइफ, स्वॉर्ड, डैगर, बॉक्स, कटर, रेजर। यानी देख रहा है, कह रहा है कि वैसे चीज़ें जिसमें किसी इंडिविजुअल को हार्म हो सकता है, ठीक, या कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन्स को हार्म हो सकता है, जिससे कोई भी मतलब आपको आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, वैसे कोई वेपन जिससे आपको हार्म पहुंच सकता है, ठीक है। जिसमें आपका चाकू को नहीं इंक्लूड किया गया कि चाकू आप रख सकते हैं, ठीक, स्वॉर्ड्स को नहीं इंक्लूड किया, तलवार को रख सकते हैं, ठीक है। बॉक्स कटर एक आता है उसको भी नहीं यूज किया, रेजर आती है हम लोग उसको भी नहीं रखा गया कि ये सब आप रख सकते हैं, ये सब शार्प पेजेस में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई शार्प पेजेस में आते हैं तो उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए ऐसा हो इसलिए रहा है कि पिछले महीने की बात कर ली जाए मई के टाइम पर, तो मई के टाइम पे एक केस आया था कि एक लड़की थी जो क्या किया, जो अपने फियांसे होते हैं, जो अपने हस्बैंड होते हैं, उसको उन्होंने चाकू मार दिया, ठीक है। और कौन सा एरिया था, छत्ताबल एरिया था। छत्ताबल एरिया में एक लड़की थी, उसने अपने हस्बैंड को चाकू मार दिया, ठीक। और सेम तरह का ही केस देखने को मिला उसी महीने में, मई के महीने में ही, कि एक जुवेनाइल था, यानी किशोर अवस्था नाबालिग था, जिसने क्या किया, अपने गर्लफ्रेंड के फादर को चाकू से मार करके डेथ कर दिया। चाकू से नहीं कह सकते हैं, कोई शार्प एजेस वेपन से मार करके डेथ कर दिया गया अपने गर्लफ्रेंड के फादर को, ठीक है। तो वे जो जुवेनाइल है, देख लीजिए जुवेनाइल यानी नाबालिग है, यानी देखिए उसके दिमाग में कितनी सारी बातें आ रही होगी। तो इसीलिए ओवरऑल क्या कर दिया गया है कि वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है कि आपको बैन लगा दिया, टोटल हर तरीके से बैन हो जानी चाहिए, 72 आवर में आपको सबमिट कर देना, अदरवाइज आपको मिलेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, किनसे, आर्म्स एक्ट 1959 के तहत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है, देखिए ये जो न्यूज़ कहता है कि असम राइफल ने सेडिशन केस फाइल किया अगेंस्ट इम्फाल ग्रुप, ठीक है। मणिपुर का जो ग्रुप है उसके अगेंस्ट सेडिशन फाइल यानी राजद्रोह का मामला असम राइफल के द्वारा लगाया गया है। और वो किस तहत लगाया गया, कहा गया कि उनके जो वेपन्स थे उनको उन्होंने चोरी कर लिया है, उनको उन्होंने लूट लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट कितने वेपन्स थे, मतलब लगभग 6000 वेपन्स थे जिनको उन्होंने चोरी लूट लिया गया, जिसमें से आपको कहा जा रहा है कि लगभग 1600 वेपन्स रिटर्न कर लिए गए, हथियार रिटर्न कर लिए गए 1600, लेकिन बाकी के हथियार को अभी तक रिटर्न नहीं किया गया है। तो इसलिए उन पर क्या कर दिया गया है, सेडिशन एक्ट लगा दिया गया है, ठीक है। सेडिशन का केस फाइल कर दिया गया असम राइफल के थ्रू, ठीक है। अब चलते ये न्यूज़ देखते हैं। देखिए ये जो केस हुआ था ना, जब मई की टाइम थी, जब जिस समय क्या हुआ था कि जो वहाँ के वायलेंस हो रहे थे ना, उस टाइम पे क्या हुआ था कि इनको मणिपुर का जो वायलेंस था, जो ग्रुप है, कुकी ग्रुप है या मैती ग्रुप है जैसे कह सकते हैं, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, इन लोगों ने क्या किया कि जो पुलिस के जो वेपन्स थे, जो वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आए थे, पुलिस के वेपन्स को ही लूट लिया गया, ठीक। और कहा जाता है कि लगभग 6000 वेपन्स को लूटा गया है, जिसमें से 1600 यानी ऑलमोस्ट लगा लीजिए कि 2000 वेपन्स को लौटा दिया गया है, लेकिन बचे के 4000 वेपन्स वो अभी तक लौटाया नहीं गया है, ठीक है। ये 3 मई की घटना है जब यह हुआ है। तो उसके अगेंस्ट क्या हुआ है कि कार्रवाई की गई है और असम राइफल ने राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए एक न्यूज़ यही है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स जो है उसने बताया है कि 6 इंसिडेंट ऑफ वायलेंस मणिपुर में हुए थे 12 जून को, यानी 12 जून को कम से कम 6 इंसिडेंट ऐसे हुए थे वुमेन्स के साथ, जो 6 ऐसे वुमेन्स के साथ इंसिडेंट हुए थे 12 जून में उनको, जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि हो सकता है उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की गई हो, अब्यूज़ किया गया हो, स्टूडेंट को किया गया है, स्टाफ को किया गया है, जो उस कमेटी के थे मणिपुर यूनिवर्सिटी के, उनके साथ हुआ है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आई है निकल के, तो ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने ये बातें इन्फॉर्म की है, ठीक है, मीडिया के सामने। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या कहता है,
अब देखिए एक नेक्स्ट न्यूज़ है कि कांग्रेस जो है डिमांड कर रही है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से कि मतलब मणिपुर में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रूल लागू कर दिया जाए। ठीक है, ये कांग्रेस का डिमांड है। पी चिदम्बरम साहब ने डिमांड किया है कांग्रेस के जो है वो राष्ट्रपति से कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ठीक है, बहुत मणिपुर के वायलेंस को देखते हुए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे क्या कहते हैं। ये आपका न्यूज़ है जिसमें कह रहा है कि हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव साहब ने, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल की बात कर ली जाए तो पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया, 1.10 लाख करोड़ मतलब लगभग 1 लाख करोड़ के लगभग पैसा खर्च किया रेलवे के सेफ्टी में। ठीक है, अब ये बात निकल कर कब आई है रिपोर्ट, तो देखिए पिछले महीने आप देखे होंगे कि बालासुर में जो ट्रेन जा रही थी, 3 ट्रेनों का डीरेल हो गया था, 3 ट्रेनें पटरियों से उतर गई थी। ठीक, जिसमें क्या हुआ था 295 कम से कम 295 लोगों की डेथ हो गई थी और कई लोग जो थे वो आपका घायल थे। ठीक, तो ये उसके बिहाफ पे इन्होंने एक बात कहा है कि रेलवे सेफ्टी के लिए पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ तक की खर्च की गई है। अगर बात कर ली जाए 2018 से लेकर के 2022 तक, सॉरी 2017 से लेकर के 2022 तक की बात कर ली जाए तो कम से कम 1 लाख करोड़ का खर्च हुआ है रेलवे की सेफ्टी में। ये आपके रेलवे मिनिस्टर साहब बता रहे हैं। ठीक है, और ये आगे ये भी कह रहे हैं कि इनका जो और भी कुछ है जो रिपेयर की जा रही है, मेंटेनेंस आगे की जा रही है। जैसे आपका कह लिया जाए कि रोलिंग ब्लॉक है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आपको एक स्पेशल ड्राइव को लॉन्च किया जा रहा है जिसको डबल लॉकिंग लगाई जाएगी। ठीक है, लेवलिंग क्रॉसिंग गेट लगाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि एसएमएस अलर्ट भी आपको दिया जाएगा अगर डोर ओपनिंग है या डोर क्लोजिंग है। उसके जो डोर की बात की जा रही है, जो रेलवे के फाटक होते हैं ना, जिसको कहते हैं कि जो गेट लगा दी जाती है फिर वो लोहे की तरह उठता है, उस पर कह दिया जा रहा है कि उनको एसएमएस अलर्ट कर दिया, एसएमएस अलर्ट के थ्रू उनको किया जाएगा। और सिग्नल टेलीकॉम इक्विपमेंट का भी यूज़ कर दिया जाएगा, जिससे इनका मानना है कि थोड़ा एक्सीडेंट या किसी इंसिडेंट के होने की आशंका कम होगी और उनको रोका जा सकता है। ठीक है, अब 2018 से 2022 की बात कर ली जाए तो नंबर ऑफ कॉन्सेल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। 2018 से 2022 की बात कर ली जाए तो कम से कम जो एक्सीडेंट हुआ वो 219 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें से क्या है 71 लोगों की डेथ हुई है और 333 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, अब बालासुर में बात कर ली जाए तो बालासुर एक ऐसा था जो सिर्फ उसमें अकेले ही 295 लोगों की मौत हो गई, यानी कितना विभत्स और कितनी खतरनाक घटना थी ये। ठीक है, तो ओवरऑल ये न्यूज़ है। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या कहता है, देखिए ये न्यूज़ जो आपका आता है ये कहता है कि पोर्टल लॉन्च टू रिपोर्ट ऑफ वायलेंस और बैन ऑन ई सिगरेट। देखिए गवर्नमेंट जो है हमारी वो 2019 में ही ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बैन कर चुकी है, आपका बंद कर चुकी है इसके खरीद और बिक्रियों पर। ठीक है, फिर भी इसके बावजूद क्या हो रहा है, कई ई कॉमर्स साइट हैं, जैसे कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कह सकते हैं या ऑनलाइन अब चीज़ें खरीदते हैं। वहां पर कई साइटों पर ये देखने को मिला है कि ई सिगरेट को खुलेआम बेचा जा रहा है। ठीक है, अब ये जो अब ऐसे बेचा जा रहा है, अब आपको बेचा जा रहा है इन पर्पस, इसको अंडर बिलो 18 ईयर एज के पीपल को भेजा जा रहा है, जो आपके बिलो 18 पे हैं। ठीक, उनको भेजा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने क्या लॉन्च किया, उन्होंने कहा इसके तहत ले लेते हुए कि ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई वायलेंस होता है, उसके खरीद बिक्री में कहीं आपको देखने को मिलता है कि उसकी खरीद हो रही है, कहीं बिक्री हो रही है इलीगल रूप से, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपका एक्शन लेगी उसके अगेंस्ट, चाहे वो कोई इंडिविजुअल खरीद रहा हो उसके अगेंस्ट या जिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है उसके अगेंस्ट। ठीक है, जिसको क्या कर दिया गया, किसके तहत लेंगे, वो पेका। पेका क्या होता है, पेका आपका होता है, देखिए कहा जा रहा है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट एक्ट के तहत आपका वो एक्शन लेंगी। ठीक है, तो इसके लिए उनको बैन कर दिया गया ई सिगरेट को कि पूरी तरीके से आप बैन होते के बावजूद आप कैसे बेच रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल खोला गया कि आप वहाँ कंप्लेंट डालिए, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। और कौन सा ये आप पोर्टल याद रखिए किसने खोला है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका देखिए ये कहता है कि इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हैं जो, ठीक, इंडियन और एक मिनट एक सेकेंड,
इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हैं डॉक्टर एस विंसेंट राजकुमार साहब, उनको क्या कर दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया मेलियोमा फाउंडेशन का। ठीक है, मेलियोमा फाउंडेशन का चेयरमैन बना दिया गया है ये डॉक्टर राजकुमार साहब को कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का ओवरऑल न्यूज़ 22 जुलाई 2023। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको कोई इसकी PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।